नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हम अपना डीएसएसबी जेल वार्डर और आप लोगों का मेट्रॉन का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को पता है जल्द से जल्द इसका पेपर आने वाला है भाई, 2 या 3 महीने के अंदर इसका पेपर भी आ जाएगा। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने सिलेबस डिस्कस करूंगा और फिर आज हम अपना करेंगे जीके स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है भाई डीएसएसबी का जेल वार्डर और मेट्रॉन का सिलेबस है जीके का भाई। समझ आया? जैसा कि आपको पता है आप लोगों के 5 सब्जेक्ट आएंगे। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट बता देता हूं और फिर मैं जीके पे आऊंगा पढ़ा। तो दोस्तों, आप लोगों के 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं। एक तो आप लोगों का वही है भाई, जीके है। ठीक है, जीके है। और भाई आप लोगों का मैथ है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। और इसमें एक लैंग्वेज और ऐड होती है, हिंदी भाई। जैसे एसएससी में आप लोगों के 4 सब्जेक्ट आगे, डीएसएससी में अब की बार ये सब्जेक्ट और है आप लोगों का, हिंदी है। और भाई प्रत्येक एक सब्जेक्ट आप लोगों को पता है आपका 40 नंबर का आने वाला है। ठीक है, 40-40 करके 2 घंटे का पेपर होगा और टोटल 200 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होने वाला है। यानी सीधी सी बात है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि जीके आप लोगों की कितने नंबर की आने वाली है भाई, 40 नंबर की। समझ आया? 40 नंबर की। एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जीके का सिलेबस ना बहुत ही वास्ट होता है, लेकिन उस वास्ट सिलेबस को कम से कम समय में किस प्रकार करोगे, यही तो अप्रोच होती है भाई। समझ आया? जीके में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो सारी बातें अभी आप लोगों को इस 1 घंटे की क्लास से पता चल जाएगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी क्लास लेने वाला हूं अभी जीके की। मैथ वाले सर मैथ की लेंगे और इसी प्रकार आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट हमें कराने वाले हैं। चले भाई, अगर मैं आप लोगों को बात करूं दोस्तों जीके की, अब स्पेशल हम जीके की बात कर रहे हैं। जीके में ना आप लोगों के सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, अगर मैं सिलेबस दिखाऊं आपको तो ये आपके सामने डीएसएससी का जीके का सिलेबस है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर। अगर इसको अच्छे से अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो कुल मिला के आपका जीके सेक्शन ना दोस्तों, याद रखना, चाहे आप कोई भी पेपर दो भाई, कोई भी, जीके सेक्शन में ना आप लोगों के 3 स्लॉट डिवाइड होते हैं। जीके सेक्शन ना, पूरा जीके सेक्शन है आप लोगों का 3 स्लॉट में डिवाइड है, याद रखिएगा। ये मेरा पहला स्लॉट है और इसी प्रकार दोस्तों ये हमारा सेकंड स्लॉट है और ये हमारा कौन सा स्लॉट है भाई, तीसरा स्लॉट है। देखो, कोई भी पेपर हो, जीके तैयार करने का मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए हमारे जीके सेक्शन में हमको पढ़ना क्या क्या है भाई। समझ आया? सबसे पहली चीज होती है कि पढ़ना क्या है। आपको यही पता नहीं है भाई कितने सब्जेक्ट है, बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अरे पहले देखो भाई क्या क्या पढ़ना है। चलिए अब मैं बताता हूँ। पूरा जीके सेक्शन मैंने बताया कितने स्लॉट में डिवाइड है, 3। ये पहला स्लॉट। पहले स्लॉट में ना आपके 4 सब्जेक्ट है दोस्तों, आप सभी को पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। भाई 4 ये सब्जेक्ट होंगे। सेकंड स्लॉट में आप लोगों के सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो तीसरा स्लॉट आ गया ना, इसमें हमारे 2 सब्जेक्ट आते हैं। एक तो करंट अफेयर्स आएगा और एक आप लोगों को पढ़ना होता है मिसलेनियस जीके, या जिसको आप लोग स्टैटिक जीके के नाम से भी जानते हैं। मिसलेनियस जीके या स्टैटिक जीके भाई। स्टैटिक जीके इन द सेंस आप लोगों से कोई भी डांस पूछ लिया जाता है, कोई भी फेयर फेस्टिवल पूछे जाते हैं, घराने पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इस तरह का ये हमारा एक सब्जेक्ट होता है स्टैटिक जीके। तो पहले तो ये आपको करना है पूरा जीके सेक्शन में। अब आपको बहुत सारे सब्जेक्ट नजर आ रहे होंगे दोस्तों, यकीन मानिए इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा सिलेबस आपको करना है। क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। अब मैं पर्सनली आपको ना यहाँ से 2 सब्जेक्ट कराने वाला हूँ। एक आप लोगों का होगा ज्योग्राफी और एक सब्जेक्ट होगा आप लोगों का इकोनॉमिक्स होगा भाई। समझ आया? तो ये आज आपकी फर्स्ट डेमो है कौन से सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी की। ठीक है, बिल्कुल लाइटर मोड में हम सारी चीजें सीखने वाले हैं। और मिसलेनियस जीके, स्टैटिक जीके भी बड़ा ही ट्रिकी वे में हम आपको सिखाएंगे भाई। समझ आया? एसएससी का कोई पेपर हो भाई, लगातार वो ना शिफ्ट हो रहा है भाई आर्ट एंड कल्चर की तरफ, यानी भर भर के आप लोगों से क्वेश्चन आते हैं। अभी दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा, वही आप लोगों का पेपर है भाई। फोक डांस, क्लासिकल डांस, भर भर के क्वेश्चन आए थे, सबने पेपर भी दिए होंगे, पता चल गया होगा भाई। लेकिन बड़ा ही ट्रिकी वे में मैं आप लोगों को सारी चीजें कराने वाला हूँ। कैसे चीजें करेंगे, आपको ना एक भी चीज रटने नहीं देंगे भाई, साथ के साथ आप लोगों को चीजें क्या होगी, याद होगी। ठीक है, कैसे है 1 घंटे के डेमो में आपको पता चलेगा भाई। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं ज्योग्राफी। और याद रखना, ज्योग्राफी अच्छे से करोगे ना तभी आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये वाला पार्ट कर पाओगे, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट ना हमारे ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं भाई, पहले बता दी है। ठीक है, चले अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए भाई, ये है आप लोगों को ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी भूगोल। सबसे पहले ज्योग्राफी का सिलेबस बताऊंगा क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए भाई, ज्योग्राफी यानी भूगोल ना, इसको हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक होता है भाई आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी, यानी एक तो भारतीय भूगोल से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। एक है भाई इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल है।
और एक है दोस्तों आप लोगों का वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक है आप लोगों का वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, दो ज्योग्राफी है, विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल। इनमें से करना क्या क्या है आप लोगों को, तो पॉइंट सुनो भाई। सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगर मैं आपको टॉपिक बताऊं, सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों को इंट्रोडक्शन करना है, भारत का परिचय। सबसे पहला टॉपिक तो इंट्रोडक्शन होता है भाई, भारत का परिचय। ये सिलेबस है आपका, याद रखना ज्योग्राफी में जो हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं भाई। क्लियर हो गया, तो इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड टॉपिक आप लोगों को करना है दोस्तों माउंटेन्स ऑफ इंडिया। ये माउंटेन्स लिखा हुआ है, माउंटेन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के पर्वत हम करने वाले हैं। ठीक है, इसी में आपका टॉपिक होगा पासेज ऑफ इंडिया, यानी भारत के दर्रे, इसी में शामिल होगा भाई। तीसरा टॉपिक होगा आपका रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां, भारत की नदियां। दोस्तों याद रखना भाई, अगर मैं कहूँ ना कल ही किसी का पेपर हो और ज्योग्राफी से क्या पढ़ना है उसने कुछ नहीं पढ़ा, तो मैंने ये दो टॉपिक कहूंगा भाई, ये दो टॉपिक पढ़ के चले जाना, माउंटेन्स ऑफ इंडिया और रिवर्स ऑफ इंडिया, पक्का पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। यानी मैक्सिमम अगर ज्योग्राफी से चांस है ना, तो ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में आता ही आता है। फिर भी हम तो सारा ही करेंगे, टाइम है हमारे पास। तो इंट्रोडक्शन हो गया माउंटेन्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां। इसी में मैं आप लोगों को डैम्स कराऊंगा भाई, भारत के बांध, इसी में होगा आप लोगों का। अगला टॉपिक आप लोगों का होगा लेक्स होगा, ठीक है, झीलें, मिट्टियां होगा, सोइल होगा, भारत की मिट्टियां, ठीक है, सोइल। अगला टॉपिक एग्रीकल्चर होगा, भारत की एग्रीकल्चर और मिनरल्स, एग्रीकल्चर और मिनरल्स होगा भाई। एग्रीकल्चर मतलब कृषि और खनिज, ये है मिट्टियां, और ये है आप लोगों का झीलें भाई, लेक्स यानी झीलें। ये टॉपिक है आप लोगों के। हम इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो मैंने कौन कौन सा टॉपिक बताया, भारत का परिचय करने वाले हैं, माउंटेन्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, लेक्स होगा, भारत की झीलें जानेंगे। और इतना कुछ टॉपिक बड़ा नहीं है, पहले बता दिए, बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा सिलेबस है भाई। सोइल हो गया, भारत की मिट्टियां, और मेरे ख्याल से नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कृषि, एग्रीकल्चर और मिनरल्स लिखा हुआ है, कृषि और खनिज भाई। ठीक है, चले। इसके अलावा अगर इंडियन ज्योग्राफी से ना दो टॉपिक और लिख लो, यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लोगों को करना है एक टॉपिक आप लोगों का क्लाइमेट वाला भाई। ठीक है, क्लाइमेट यानी भारत की जलवायु, छोटे छोटे टॉपिक है, सबसे बड़े ये दो टॉपिक है, ये दो टॉपिक कर लेना, ये सोच लो 60% ज्योग्राफी होगी तुम्हारी, क्योंकि इन्हीं में टाइम लगने वाला है। अच्छा भाई, क्लाइमेट हो गया, और अगला टॉपिक होगा हमारा ट्रांसपोर्ट। क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, भारत का परिवहन। ठीक है दोस्तों, ये तो है आपका सिलेबस इंडियन ज्योग्राफी का। अब आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल में आप क्या क्या पढ़ोगे, बड़ा ही ट्रिकी वे में मैं आपको बताने वाला हूं, अभी देखते रहिएगा। अभी तो मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं भाई, जैसे हमारी अब क्लास स्टार्ट होगी आपको पता चल जाएगा किस प्रकार हमारी अप्रोच होगी भाई। कुछ भी चीजें मैंने कह दिया रटने नहीं दूंगा भाई, सारी चीजें क्लास में याद करेंगे, सीधी सी बात है। देखो भाई, वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ ना, पहला टॉपिक है आप लोगों का सोलर सिस्टम। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम है, यानी सौर मंडल टॉपिक होगा भाई, सौर मंडल। चले, सौर मंडल। अगला टॉपिक दोस्तों आप लोगों का होगा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का मतलब है वायुमंडल। दूसरा टॉपिक है आप लोगों का वायुमंडल। तीसरा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगला जो टॉपिक है ना आप लोगों का, वो है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये अपना टॉपिक होगा भाई तीसरा। अच्छा भाई, ठीक है, सोलर सिस्टम है, एटमॉस्फेयर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक होगा अर्थक्वेक यानी भूकंप, और साथ ही साथ ये दोनों टॉपिक इकट्ठे चलते हैं, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, भूकंप और ज्वालामुखी। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएगा, ज्वालामुखी से क्वेश्चन आते रहते हैं, वोल्केनो से। माउंट कोटोपेक्सी कहाँ पे है, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, या ऊंचाई पे स्थित एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो इस तरह के आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कितने टॉपिक बता दिए मैंने, 5, सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगला टॉपिक है भूकंप और ज्वालामुखी, ये हमारा टॉपिक होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही मैं टॉपिक लिख रहा हूँ सबसे पहले। अगला टॉपिक आपके सामने जो हम कराएंगे वो होगा रिवर्स, ये विश्व की नदी है भाई, लेक्स, झीलें, ये विश्व की झीलें है, ठीक है, ये विश्व की झीलें है और विश्व की नदियां, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं मैं अभी आप लोगों के सामने। अगला टॉपिक होगा ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का मतलब है घास भूमिया भाई। अगला टॉपिक हम करेंगे घास, दोस्तों घास भूमिया होगा हमारा, ठीक है, ग्रासलैंड। नेक्स्ट टॉपिक होगा आप लोगों का ओशियंस, कौन सा होगा, ओशियंस, और इसी में ओशियनिक करंट भी पढ़ाऊंगा, यानी महासागर और महासागरीय जल धाराएं, तो ये महासागर वाला पार्ट है ओशियंस वाला, ठीक है। अगला टॉपिक होगा हमारा विंड्स, विंड्स यानी पवने भाई, ठीक है,
पौने होगा, और एक इसमें डाल देते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस यानी इसमें थोड़ा सा वर्ल्ड के बारे में, एग्रीकल्चर और मिनरल्स, इस तरह के कुछ जनजातियां, तो इस तरह का टॉपिक है ये, मैंने मिसलेनियस लिख दिया। यानी मेन टॉपिक तो ये है जो आप लोगों को करनी है। समझ आया? एक टॉपिक और लिखना भाई, मेरे ख्याल से पीछे मैंने लिखा नहीं, वो होगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, ये टॉपिक है आप लोगों का, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो ये मैंने आप लोगों के सामने डिटेल सिलेबस लिख दिया भाई, किसका? ज्योग्राफी का। देख सकते हैं भाई, मैंने कहा ज्योग्राफी को कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 2 पार्ट में। एक होगा आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी और एक होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस मैंने बता दिया, ये हमारे टॉपिक होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी मैंने बता दिए, ये हमारे टॉपिक होंगे। बताओ भाई, यहां तक समझ आया? और मैंने कहा स्टैटिक जीके भी बड़ा ही ट्रिकी वे में हम आप लोगों को कराने वाले हैं। समझ आ गया? चले भाई, अब सुनो आगे। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि किस प्रकार हमारी अप्रोच होगी। सबसे पहले हम जानेंगे आप लोगों का इंट्रोडक्शन, और याद रखेगा चैप्टर करेंगे, साथ के साथ उसके क्वेश्चन करेंगे, पिछले लास्ट में पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आप लोगों को पता चलेगा, थ्योरी भी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ क्वेश्चन करेंगे, और इस प्रकार आप लोगों का हर एक टॉपिक क्या होता जाएगा? कंप्लीट होता जाएगा भाई। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मैं आप लोगों का स्टार्ट कर रहा हूं इंट्रोडक्शन भाई। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, भारत का परिचय है, इंट्रोडक्शन है। अरे क्वेश्चन आएंगे, याद रखना भाई, थोड़ा सा यकीन कीजिए, देखोगे पता चल जाएगा आप लोगों को किस प्रकार का कंटेंट आपको कराने वाले हैं, और ट्रिकी वे में सारी की सारी चीजें आप लोगों को अभी बताएंगे भाई। चलो भाई, ये तो मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन यानी भारत का परिचय। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है, परिचय, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले 2-3 क्लास में इंट्रोडक्शन ही चलेगा, पहले बता दी हमें। ठीक है, इंट्रोडक्शन ही चलेगा, ये भी थोड़ा सा, क्योंकि कभी कुछ पढ़ेंगे, कभी कुछ पढ़ेंगे, कभी कुछ पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं अगर आप लोगों से क्वेश्चन करूँ ना, पहले हम बात कर रहे हैं इंडिया की। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे आप लोगों के लिए ये है, मेरे को ये बताओ भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया प्रेजेंट में भाई। ठीक है, तो याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं ना प्रेजेंट में, सब बच्चे बताएंगे भारत में ना प्रेजेंट में 28 तो राज्य है। कितने स्टेट है भाई? 28 स्टेट है, और 8 यूटीज है भाई। 8 यूटीज का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। कितने केंद्र शासित प्रदेश है रे? 8 है भाई। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो ये है भारत में भाई। अब सुनो आगे, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं पृथ्वी में ना, अर्थ पे 2 ही चीजें हैं, या तो बहुत सारा पानी है या बहुत सारी जमीन है भाई, या तो लैंड है या वाटर है, पृथ्वी पे यही तो दो चीज भरी है। तो आप पॉइंट सुनो, किसी भी देश के बारे में जानना हो ना, हमको जानना है किसके बारे में? भारत के बारे में। जब मैं पूछूं कोई भी देश, कनाडा, मैक्सिको, कोई भी देश हो, उसके बारे में जानना है ना, तो सबसे पहले 2 ही बातें पता करो भाई। सबसे पहले किसी भी देश को जानना है तो कितनी बातें पता करोगे? 2। यहां से क्लास स्टार्ट होगी भाई, अब हमारी ध्यान से सुनना। सबसे पहले उस देश के आसपास देखो कौन कौन सी वाटर बॉडीज है, यानी कौन कौन सा समुद्र या सागर है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा भाई, जिसको आता है सही है, जिसको नहीं आता बिल्कुल वो भी सही है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश से आप लोगों को स्टार्ट करना है। मैंने कहा भारत के बारे में जानना है तो सबसे पहले 2 बातें पता होना चाहिए, भारत के आसपास समुद्र और सागर कौन कौन सा है। दूसरा, भारत के आसपास देश कौन कौन सा है भाई, भारत के आसपास देश कौन कौन सा है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताई थी, किसी भी देश के बारे में जानना है ना, तो 2 बातें पता होना चाहिए, उसके आसपास वाटर बॉडीज कौन सी है, और लैंड वाला पार्ट कौन सा है, यानी जमीन और पानी। समझ आ गया? आप देखो भाई, भारत का मैप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा तो सुन लो। ये इस प्रकार हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। और इंडिया में ना आप लोगों ने देखो इधर, इस वाली साइड, इधर बहुत सारा पानी का इलाका है इधर भाई, इधर भी बहुत सारा पानी भरा हुआ है, और नीचे भी बहुत सारा पानी भरा हुआ है। समझ आया? तो दोस्तों याद रखना, ये जो पानी वाला इलाका है ना, इसको बोलते हैं अरेबियन सी। इसको क्या बोलते हैं? अरेबियन सी, यानी अरब सागर। समझ आया? और ये जो पानी वाला इलाका है ना पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। बताओ भाई, समझ आ गया? और नीचे जो पानी वाला इलाका है ना, इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर, हिंद महासागर। बताओ भाई, समझ आ गया? तो भारत के आसपास जब भी पूछू ना, हमने एक शर्त पूरी कर ली कि भारत के आसपास वाटर बॉडीज की कौन कौन सी है, तो 3 है भाई, याद रखना 3। एक साइड में अरब सागर, एक साइड में बंगाल की खाड़ी, नीचे है इंडियन ओशन। बताओ भाई, समझ आया? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है मैंने, पहले बता दिया भाई। अब बात करेंगे भारत के आसपास देश कौन कौन सा है भाई। ठीक है, चले भाई, अब भारत के आसपास देशों की बात कर लेते हैं। ठीक है, भारत के आसपास अब हम बात करेंगे देश कौन कौन सा है। देखिए,
ये हमने अपना इंडिया बना दिया भाई, ये है हमारा इंडिया। अब इंडिया में ना पॉइंट सुनना भाई, भारत का मैप सभी ने देखा होगा। भारत के ना इधर देखो, इस वाली साइड एक देश है भाई, देखेंगे कौन सा है। एक हो गया ये। भारत के ना ऊपर भी एक देश है, कितने हो गए? दो। एक और एक, दो हो गया। आगे सुनो भाई, अब है ना, अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये डिब्बा नजर आया बॉक्स सा, ये भी एक देश है, तीन। और ये भी एक देश है, चार। एक दो तीन और चार। क्लियर हो गया? अब देखो ये भारत के मैप जैसे नजर आया होगा, ये भी एक देश है भाई, कितने हो गए? पांच। भारत के साइड में भी एक देश है भाई, छह। अब देखो जोड़े पता होना चाहिए, मैप ध्यान से सीखना है। मैप एक दो तीन चार पांच और छह, तो छह देश बता दिए, एक दो तीन चार पांच छह। और एक है ऊपर भाई, ऊपर है। चले इनका नामकरण करते हैं भाई। सुनो भाई, सबसे पहले दोस्तों याद रखना, भारत का ना सबसे इधर एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। ऊपर भी एक देश है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये दो देश है ना भाई, ये है नेपाल और ये है भूटान। नेपाल और भूटान, चार हो गए। याद रखना भारत के आसपास कौन कौन से देश है ये देख रहे हैं हम लोग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। समझ आया? ये देश है बांग्लादेश। कौन सा देश है भाई? बांग्लादेश। समझ आया? बांग्लादेश। और इधर है म्यांमार, भारत के साइड में कौन सा है? म्यांमार। तो इस तरह दोस्तों छह देश हो गए। कितने देश हो गए? छह। एक दो तीन चार पांच छह। समझ है आया है नहीं आया? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश है, म्यांमार। और बचा कौन सा भाई? चाइना। बचा कौन सा? चाइना। अब सुनो क्वेश्चन कैसे आता है। अगर मैं आपसे कहूँ ना, बताओ भाई भारत के साथ ना कितने देश टच करते हैं? भारत को कितने देश टच करते हैं? तो आप बोलोगे सात है भाई। कितने हैं? सात। अच्छा, फिर यहाँ से क्वेश्चन पता है क्या बनता है भाई? सात देश टच करते हैं ये पता चल गया, तो वो बताओ ना सबसे लंबी बाउंड्री, यानी मैक्सिमम बाउंड्री कौन शेयर करता है भारत के साथ? यानी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है इनमें से, वो बताओ ना। और सबसे कम बता दो भाई, मिनिमम बता दो। तो याद रखना इन दो का जवाब दो भाई। अगर मैं आपसे पूछूं भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री कौन शेयर करता है, तो याद रखना उसका जवाब होगा बांग्लादेश। याद रखना भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश की। और सबसे कम की बात हो तो अफगानिस्तान की, 106 किलोमीटर। सबसे कम की बात हो तो अफगानिस्तान। समझ आया? अभी जितना कराता जाऊं उतना सीखते जाओ, यहां से आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, पूरा आप लोगों को सब कुछ पीडीएफ ही मिल जाएगी इसकी भाई। समझ आया? आपका काम है अभी के लिए बस क्लास को समझना, बाद में नोट्स मिलेंगे तो वहां से अपना पढ़ लेना भाई। सब कुछ ऐसा कैसा बनाया बनाया आप लोगों को वहां पे मिलेगा भाई। समझ आया? चले एक बार फिर से बताओ अभी तक मैंने क्या पढ़ाया। छोटी सी चीज बताई है, भारत का इंट्रोडक्शन हमने देखा भाई। भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है ये बताओ। भारत में हमने देखा 28 तो स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 और 8, 28 और 8, ये याद रखना। फिर मैंने कहा किसी भी देश को जानना है ना तो सबसे पहले दो बातें पता करोगे, उसके आसपास पानी वाला इलाका और जमीनी इलाका। भारत के आसपास पानी वाला इलाका कौन कौन सा है भाई? अरब सागर, इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी। अच्छा भाई, भारत के आसपास देश कौन कौन सा है? तो पहले तो बताओ भारत को कितने देश टच करते हैं? तो आप बोलोगे सात। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। बच गया कौन सा? चाइना। तो ऐसे सात देश है जो टच करते हैं, आपको पता चल गया। फिर यहाँ से क्वेश्चन बना, वो देश बताओ ना जो सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है भाई, भारत के साथ शेयर करता है, तो वो था बांग्लादेश। और सबसे कम कोड बनाता था अफगानिस्तान। बताओ भाई, यहां तक समझ आ गया? इधर तक क्लियर है सारी चीजें? चले आगे देखो भाई, आप सुनो आगे, अब सुनेगा आगे। अभी अभी मैंने आपको बताया भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं ये बताओ ना। इंट्रोडक्शन क्लास है, अभी टॉपिक मैंने स्टार्ट नहीं कराया है, लेकिन इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे भाई, याद रखना। तो यही था ना मेरा इंट्रोडक्शन, मैंने कहा था परीक्षा में कभी कुछ पढ़ेंगे कभी कुछ पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे सिलेबस लिखा था और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपके सामने, इंट्रोडक्शन। समझ आ गया? चलो भाई अब सुनो, यहाँ से शुरुआत हो गई हमारी। अब देखिए, मैंने कहा कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत के, तो आप बोलोगे 8 यूनियन टेरिटरीज है। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। अच्छा याद रखना, अब बात आती है कौन कौन से है भाई। तो याद रखना, एक बार पहले सुनो, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो 4 ऊपर है दोस्तों और 4 है नीचे। 4 ऊपर और 4 नीचे। बताओ भाई, समझ आ गया? देखिए एक बात और यहाँ पर आपको बता दूं, देखो यहाँ पे सुनना, मैंने कहा भारत के साथ कितने देश टच करते हैं, तो आपने बताया 7। एक क्वेश्चन और आ जाता है, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, नेबर कंट्री कितनी है। तो एक बात बताओ, ये भारत है, भारत के इधर आपको सबको पता है एक देश है भाई श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। और भारत के इधर भी एक देश है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। तो 7 तो ये थे और 2 ये,
तो पड़ोसी देश पूछो ना, नेबर कंट्री कितनी है भारत की, तो आप बोलोगे 9। 7 तो टच करने वाले और 2 नीचे श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, आगे आओ, इधर आओ। अब हम बात कर रहे हैं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो मैंने कहा 8। तो याद रखना 4 ऊपर और 4 नीचे। अच्छा भाई, अब सुनो कौन कौन सा है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले ये कौन सा राज्य हुआ करता था, आप इसको जम्मू और कश्मीर बोला करते थे। कौन सा राज्य था, जम्मू और कश्मीर। लेकिन दोस्तों आज पता है क्या किया, इसके ना 2 पार्ट कर दिए हैं। आज ये 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। ऊपर वाला पार्ट है लद्दाख और नीचे वाला पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। टोटल कितने हैं, 8। कितने पता चल गया, 2। अगला देखो भाई, अगले देखो। आपने एक राज्य सुना होगा हरियाणा। हरियाणा एक राज्य है, एक स्टेट है। लेकिन मेरे को ये बताओ ना, अगर आपसे पूछूं हरियाणा की कैपिटल क्या है भाई, चंडीगढ़ है। और हरियाणा आपको पता है दिल्ली को भी टच करता है। किसको टच करता है, दिल्ली को। तो इस तरह ऊपर कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हमारे, 4। बताओ कौन कौन सा। आप बोलोगे भाई लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। ये 4 तो ऊपर हो गए और 4 कहां पे है, नीचे। 4 ऊपर 4 नीचे। आया समझे। चले ऊपर वाले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। जब नीचे आएंगे तो पहले पानी में आओ। देखो इधर कौन सा पानी वाला इलाका था, अरब सागर था ना भाई। अरब सागर में ना दोस्तों नीचे की तरफ बहुत सारे आइलैंड है, जिनको बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। तो ये भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है भाई। ठीक है, लक्षद्वीप। और इधर भी, इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में भी कई सारे आइलैंड है भाई, जिनको बोलते हैं अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश ये होंगे भाई। देखो 4 थे ऊपर और 2 पानी में। तो टोटल हो गए 6 केंद्र शासित प्रदेश। टोटल कितने थे, 8। बता कितने दिए, 6। 4 ऊपर 2 पानी में। बताओ कौन कौन सा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। फिर इधर आओ पानी में, लक्षद्वीप। इधर है अंडमान और निकोबार। अच्छा भाई, अंडमान निकोबार से इधर आऊंगा ना, इधर बिल्कुल इधर एक टच करता है एक केंद्र शासित प्रदेश और है, जिसको बोलते हैं पांडिचेरी। क्या बोलते हैं, पांडिचेरी। ये जिसको पुद्दुचेरी भी बोला जाता है, पुद्दुचेरी। दोस्तों फ्रांसीसियों के अंडर हुआ करता था ये, समझ आया। चले पांडिचेरी हमने बात कर ली। एक और याद रखना है आपको, एक केंद्र शासित प्रदेश बच गया, 7 मैंने करा दिए हैं। इस 8वें को ध्यान से सीखना है भाई। सबसे पहले देखो, एक ये है बाहर की तरफ, 1 2 3 और 4। मैंने 4 सर्कल बनाए हैं। अब ध्यान से सुनना, चारों सर्कल में ना, ये जो सर्कल है सबसे बाहर, इसको बोलते हैं दीव। क्या बोलते हैं, दीव। ये जो टच करता है ना, इसको बोलते हैं दमन, इसको बोलते हैं दादर और इसको बोलते हैं नागर। इसको क्या बोलते हैं, नागर। अब पॉइंट सुनना भाई, पहले पता है क्या हुआ करता था, ये 2 अलग हुआ करते थे और ये 2 अलग हुआ करते थे। इनको बोलते थे दादर नागर हवेली, इनको बोलते थे दमन और दीव। लेकिन आज दोस्तों इन चारों को ना एक बना दिया है। आज इनका नाम है दादर नागर दमन दीव। आज इसका नाम क्या है, दादर नागर दमन दीव। और इस तरह हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश निकल के आए, 8। बताओ भाई, क्या आपको समझ आया। अरे ये पता होना चाहिए 8 कौन कौन सा है। फिर से मैंने कहा इंट्रोडक्शन क्लास है, समझ आया। मेन टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन इंट्रोडक्शन क्लास से क्वेश्चन जरूर आएंगे भाई, समझ आ गया। चले भाई, एक बात बताएं, ये क्योंकि टॉपिक कराने से पहले ना आपको ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें पता होना चाहिए, तभी मैंने ये चीजें कराई है। क्लियर है। अच्छा एक चीज और सुनो भाई, ये दादर नागर दमन दीव में ना एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। जब बताओ कि इन चारों में आइलैंड कौन सा है, यानी द्वीप कौन सा है। आइलैंड होता है जिसके चारों तरफ पानी हो, तो दीव एक आइलैंड है। दादर नागर दमन दीव में आपसे क्वेश्चन आएगा आइलैंड कौन सा है, तो आइलैंड कौन सा है भाई, दीव। बताओ। इस तरह हम लोगों को हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश पता चल गया है। देखिए भाई, अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक मैंने बेसिक चीजें बताई आपको। हमने सीखा भारत के बारे में, सीखना भारत के राज्य कितने हैं, 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। भारत के आसपास बॉर्डर बॉडीज पता चल गया, भारत के आसपास देश पता चल गया। भारत के पड़ोसी देश थे 9। सबसे लंबी बाउंड्री भारत के साथ किसकी लगती है, बांग्लादेश की। सबसे कम है अफगानिस्तान की। फिर मैंने क्या बताया आप लोगों को, फिर मैंने बता दिया भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 है। 4 ऊपर और 4 नीचे है भाई। बताओ समझ आ गया। अब सुनो आगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट सुनना भाई। चले एक, अब सुनो आगे क्या सीखना है आप लोगों को। एक बात बताओ, क्या आप लोगों को डायरेक्शन के बारे में पता है। डायरेक्शंस, देखिए डायरेक्शंस का, मान लो ये मैंने बनाई अपनी डायरेक्शन। याद रखना दोस्तों, दिशाएं हमेशा ना जिससे आप लिखते हैं, राइट हैंड की बात कर रहा हूं। राइट हैंड पे ईस्ट यानी पूर्व दिशा होती है। राइट हैंड पे कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। देखो जैसे मैंने ये बनाया, मेरा राइट कहाँ गया, ये। और जहां राइट जाएगा वही कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। ईस्ट का मतलब पूर्व, तो ये दिशा है पूर्व।
बताओ भाई समझ आया। अगर मैं इस दीवार पे बनाता तो जहां रेड जाएगा वो ईस्ट होगा, तो ये क्या होगा हमारा ईस्ट। इस यहां बनाता तो ये क्या हो गया ईस्ट, इधर बनाऊंगा तो ये क्या हो गया ईस्ट। बताओ भाई समझ आया आप लोगों को, क्लियर है या नहीं है? अरे बताओ भाई समझ आया नहीं आया। देखिए आगे, ये ईस्ट है ना, तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा वेस्ट, ईस्ट का अपोजिट क्या होगा वेस्ट। ये पूर्व तो ये पश्चिम, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो इस प्रकार हम लोगों को पता चल गया हमारी डायरेक्शन इन उत्तर और नीचे दक्षिण। तो टोटल 4 दिशाएं हम लोगों को पता चल गया, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। बताओ भाई समझ आ गया, ठीक है। तो आगे देखिए, हम लोगों को पता चला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ हमारी टोटल डायरेक्शन होगी। अच्छा ये डायरेक्शन मैंने क्यों बताई, अब पॉइंट सुना, ये डायरेक्शन बताने का कारण क्या है, ये डायरेक्शन हमने क्यों बताई है। देखिए भाई एक शब्द होता है तट, एक शब्द होता है तट, तट यानी जिसको बोलते हैं कोस्ट, क्या बोलते हैं कोस्ट। एक बात बताओ, ये हमारा भारत था, ये हमारा इंडिया था, भारत था ना इंडिया था। अब सुनो, भारत का ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पानी वाला इलाका, इधर अरब सागर, ये इधर इंडियन ओशन और इधर बंगाल की खाड़ी, ये मैंने बता दिया था आपको। तो ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा तट ही तो है भाई, इधर से लेके इधर तक ये हमारा क्या है तट है। अरे जो जमीनी इलाका समुद्र के साथ लगता है तो वो तट है भाई, समुद्री तट जिसको बोलते हैं इंडियन कोस्ट। अच्छा भाई अब ये बताओ, अगर यहाँ पे मैं अपनी डायरेक्शन बना दूं, डायरेक्शन वाला मैप, ये कौन सी डायरेक्शन थी ईस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन थी वेस्ट, है ना, पूर्व और पश्चिम। तो याद रखना यहां से लेके यहां तक अगर हमारा तट है ना, तो यहां से लेके यहां तक, अरे ईस्ट साइड, ईस्ट साइड इसको बोलेंगे ईस्टर्न कोस्ट, यानी पूर्व साइड होगा पूर्वी तट। अरे तट दो है, पूर्व साइड पूर्वी तट और वेस्ट साइड वेस्टर्न कोस्ट, यानी ये पश्चिम साइड है, तो पश्चिम साइड कौन सा तट होगा, पश्चिमी तट होगा। तो दो तट है भाई, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। बताओ भाई समझ आ गया, दो तट है पूर्वी और पश्चिमी। आगे सुनो, अब क्वेश्चन कैसे आता है, ये तो मैंने एक बेसिक बात बताई है यहाँ पे कि डायरेक्शन बता दिया और दो तट होते हैं भारत के, एक पूर्वी है एक पश्चिमी है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा सुनो, आप लोगों से ना क्वेश्चन आता है, ये बताओ भारत के टोटल राज्य कितने थे। भाई भारत के टोटल राज्य थे 28। अब क्वेश्चन आएगा 28 में से तो ये बताओ ना कोस्टल स्टेट कितने हैं, तो याद रखना 9। दोस्तों भारत के ना 9 तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य का मतलब है जो तटों के साथ लगते हैं। भाई तटों के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं 9। तटों के साथ का मतलब है भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिनको कोस्ट लगता है, तट लगता है। इस प्रकार यहां से लेकर यहां तक कितने राज्य हैं 9, या आप कह सकते हैं 9 राज्य जो समुद्र के साथ टच करते हैं। अच्छा आगे देखो, नो कोस्टल स्टेट है, तो जब भी मैंने कोस्ट की बात की थी तो तट तो 2 थे भाई, तट तो 2 थे ना, एक था पूर्वी तट, भाई पूर्व साइड पूर्वी तट, यानी ये है ईस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्ट के सारे 4 राज्य लगते हैं। कितने राज्य लगते हैं 4। तो बताओ तो भाई वेस्टर्न कोस्ट के सारे कितने राज्य हैं 5। वेस्टर्न कोस्ट का मतलब क्या है, अरे पश्चिमी तट, पश्चिमी तट के सारे कितने राज्य हैं 5, एक पूर्वी तट और पश्चिमी तट। बताओ भाई समझ आ गया। अब देखो आप बताओगे, ये बनाया मैंने भारत का मैप, इधर भी हमने इंडिया बना दिया, ये हमारा इंडिया है ना। एक बात बताओ जल्दी से, इन दोनों में से एक ये तट है, एक ये तट है, इन दोनों में से ये कौन सा है भाई, ये वाला। तो देखो इधर वेस्ट था इधर ईस्ट था, सॉरी पूर्वी तट कौन सा है, इधर पूर्व होता है ना, देखो इधर ईस्ट, राइट हैंड पे कौन सी डायरेक्शन होती है ईस्ट। तो ये वाला ना यहां से लेके यहां तक, इसको बोलेंगे पूर्वी तट। पूर्वी तट के सारे ईस्टर्न कोस्ट के सारे कितने राज्य हैं 4। अच्छा भाई इन दोनों में से ये कौन सा है, अरे वेस्ट कौन सा होगा, ये वाला। तो ये वाला है वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी तट, और पश्चिमी तट के सारे कितने राज्य लगते हैं, पश्चिमी तट के सारे राज्य लगते हैं 5। कितने हैं 5। बताओ समझ आ गया, 2 तट है, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट। अच्छा आगे सुनो, सबसे पहले यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा भाई पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट के सारे पहला राज्य लगता है गुजरात, थोड़ा सा नीचे आएंगे महाराष्ट्र, ये राज्य पता होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए भाई, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, और फिर आएगा नीचे कर्नाटका और सबसे नीचे है केरला। तो ये 5 राज्य हैं जो पश्चिमी तट के साथ लगते हैं। तो बताओ तो कौन कौन सा है भाई, सबसे नीचे आप बताओगे केरल है, इससे ऊपर कर्नाटका है, इससे ऊपर है कर्नाटका, और इससे ऊपर गोवा, और गोवा से ऊपर भाई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से ऊपर है दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र से ऊपर है गुजरात। तो इस तरह 5 राज्य पता चल गया हम लोगों को। बताओ कौन कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। एक सीक्वेंस से याद होना चाहिए, फिर से बताओ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, ये 5 राज्य है जो पश्चिमी तट के सहारे है। अच्छा भाई पश्चिमी तट के सारे 5 है, तो पूर्वी तट के सारे बताओ। तो पूर्वी तट के सारे 4 राज्य है, तो सबसे पहला है इधर वेस्ट बंगाल, सबसे पहला है भाई पश्चिमी बंगाल,
इसके नीचे आएंगे तो दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। यानी सबसे नीचे वाला कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। इससे ऊपर दोस्तों, इससे ऊपर है आंध्र प्रदेश, और इससे ऊपर कौन सा राज्य है? ओडिशा। और सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल। तो ये 4 राज्य हमारे यहाँ पे लगते हैं। बताओ भाई, समझ आ गया? तो एक बात बताओ जल्दी से, टोटल भारत के राज्य कितने बताए मैंने? 28। ठीक है, 28 में से क्वेश्चन आएगा फिर कोस्टल स्टेट बताओ ना भाई, तटों के साथ कितने हैं? तो 9 थे भाई। अब यहां से लेके यहां तक स्टार्ट करो। सबसे पहला था गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। इधर की बात करेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तो इस तरह दोस्तों हमारे कोस्टल स्टेट कितने हो गए? 9। बताओ भाई, समझ आ गया? अरे क्लियर है या नहीं है? चले, अब एक क्वेश्चन और बनता है यहां से। एक बात बताओ, ऐसे कितने राज्य थे जिनको तट लगता है भाई? तो आपने बताया 9। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आएगा तो वो राज्य बताओ ना जिसकी सबसे लंबी तट रेखा है भाई। तो एक क्वेश्चन फिर से यहां से क्या बना कि मैक्सिमम कोस्टल लेंथ भाई। ठीक है, मैक्सिमम में कोस्टल लेंथ, यानी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बताओ ना भाई। 9 राज्यों को तट लगता है, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है दोस्तों गुजरात। कौन सा है? गुजरात। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। ये 3 राज्य याद रखोगे भाई, याद रखना। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। गुजरात ऑप्शन में ना हो तो क्या लगाओगे? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश भी ना हो तो भाई तमिलनाडु। 3 तो ये। अच्छा भाई, फिर क्वेश्चन आएगा मिनिमम बता दो तो किसका है? तो मिनिमम याद रखना, सबसे कम किसकी है? गोवा की। सबसे कम किसकी है? गोवा की। तो क्या यहां तक चीजें आप लोगों को समझ आई? फिर से मैंने कहा दोस्तों ये हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। फिर से देखिए एक बार, हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है। इंट्रोडक्शन है, भारत के राज्य बताए कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश बता दिए कितने हैं। तो मैंने कहा किसी भी देश को जानना है तो सबसे पहले 2 बातें पता होना चाहिए, वाटर बॉडीज और कौन कौन सा देश है। तो भारत के आसपास अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन, 3 पानी वाला इलाका था। और भारत के आसपास देशों की बात करें तो 7 तो ये टच करने वाले थे और 2 पानी में, तो पड़ोसी टोटल हो गए 9। अच्छा भाई, फिर हमने यूनियन टेरिटरी बताए कितने थे? 8, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, चले। इसके बाद हमने आपको बताया कोस्ट, तट भारत के कितने हैं? 2, या तो पूर्वी तट है या पश्चिमी तट है। टोटल फिर हमने बताया कोस्टल स्टेट कितने हैं, तटीय राज्य कितने हैं? 9 है। पश्चिमी तट के सारे 5, पूर्वी तट के सारे 4। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात, सबसे कम गोवा। चलो भाई आगे देखिए। अब थोड़ा सा हम तटों की ही बात करेंगे, कोस्ट की ही बात करेंगे भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, साथ के साथ मैं फैक्ट भी यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ जो आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है, देखिए यहां से यहां तक ये हमने बताया भाई हमारा कोस्टल स्टेट था, कोस्टल इंडिया है। ठीक है, अब देखो ये वाला राज्य कौन सा था भाई? बताओ गुजरात। इसके नीचे महाराष्ट्र, और फिर गोवा और कर्नाटका, और सबसे नीचे केरला। ठीक है, साइड में आऊंगा तो तमिलनाडु है, फिर ऊपर थोड़ा सा आंध्र प्रदेश है, और ऊपर भाई उड़ीसा है, और इधर है पश्चिमी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। अब सुनना ध्यान से, देखो ये पूरा का पूरा पश्चिमी तट है भाई। हर एक राज्य के तट को ना अब कुछ स्पेशल नाम दिया गया है। हर एक राज्य के तट को कुछ स्पेशल क्या दिया गया? नाम। अब वही नाम हम सीखेंगे किस राज्य के तट को क्या कहा जाता है। पॉइंट सुनो भाई, देखो ये है हमारा केरल। तो केरल राज्य के तट को ना दोस्तों याद रखना, हम मालाबार तट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। बताओ भाई, क्या आप लोगों को समझ आया? तो केरल वाला, केरल जो राज्य है उसका तट का क्या नाम है? मालाबार तट। जैसे इतिहास से क्वेश्चन बनता है कि वास्को डी गामा भारत के मालाबार तट पे आए, अरे फिर राज्य बताओ ना कौन से में आए? तो आपको पता होना चाहिए मालाबार तट का मतलब है राज्य कौन सा? केरल है भाई। चले आगे सुनो। इससे ऊपर राज्य हमारा कर्नाटका। कौन सा राज्य है ये? कर्नाटक। कर्नाटक वाले तट को ना हम 2 नामों से जानते हैं। देखो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, तो बेंगलोर से क्या बना? मंगलोर। और आपने एक बैंक सुना होगा कैनरा। तो 2 कोस्ट है याद रखना, या तो मंगलोर कोस्ट आप लोगों से पूछा जाए, और या पूछा जाए कैनरा कोस्ट। किस राज्य के तट को कहते हैं? तो आप क्या बोलोगे? कर्नाटका। बताओ भाई, समझ आया? तो 2 राज्यों के तट मैंने बता दिए। केरल राज्य का तट जो है मालाबार, और कर्नाटक वाला जो तट है उसको मंगलोर या कैनरा तट। आगे सुनो भाई, ये पूरा गोवा, पूरा महाराष्ट्र, और यहाँ पे अभी अभी मैंने बताया था इधर दमन था। क्या था? दमन। इधर दीव, इधर दमन। समझ आया आप लोगों को? दमन हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश था। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी अभी इधर। ठीक है, इधर देख सकते हैं ये दीव था, ये दमन, और ये दादर, और ये नागर। दमन। चले आगे देखो अभी, है ना।
हाँ भाई देखो, तो गोवा से लेके दमन तक पूरा महाराष्ट्र भी आ गया इसमें, गोवा भी आ गया। तो ये पूरा का पूरा जो तट है ना भाई, इसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोंकण तट। इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। बताओ भाई, समझ आया? कोंकण तट। आगे सुनो, दमन से लेके पूरा गुजरात, यहां से लेके ये गुजरात हो गया, गुजरात से लेके दमन तक, ये पूरा का पूरा इसको बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट, यानी काठियावाड़ तट। क्या आपको समझ आया? एक छोटी सी बात और बता देता हूं, गुजरात का नहीं ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं गुजरात का सौराष्ट्र रीजन, गुजरात का सौराष्ट्र प्रदेश। तो कई दफा ना यहां से लेके यहां तक इसको सौराष्ट्र तट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सौराष्ट्र तट। और ऊपर बोल देते हैं काठियावाड़, या इस पूरे को मैंने एक ही नाम दे दिया, काठियावाड़ तट। बताओ भाई, समझ आ गया? अरे क्लियर है या नहीं है? आगे सुनो भाई, देखो ये पूरा भारत है, भारत का ना सबसे दक्षिणतम हिस्सा, देखो ये वाला मुख्य है भारत का, मेन इंडिया है ये, मुख्य भारत का ना सबसे दक्षिणतम भाग है कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में, या इसी को बोलते हैं केप कैमोरिन, केप कैमोरिन। समझ आया? तो आप पॉइंट सुनना भाई, तो अगर मैं आपसे पूछूं कन्याकुमारी से लेके पूरा तमिलनाडु और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, इसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोरोमंडल कोस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरोमंडल तट। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कोरोमंडल तट किस राज्य के तट को कहते हैं? तो आप बोलोगे तमिलनाडु और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश है। बताओ भाई, समझ आगे? आगे सुनिए, पूरा अब जितना बचा ना, ये पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। अरे नॉर्थ गवर्नमेंट नहीं कहना है, ये उत्तरी, उत्तरी सरकार कोस्ट ही है भाई, उत्तरी सरकार कोस्ट है। बताओ भाई, समझ आया? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल उत्तरी सरकार तट। इज इट क्लियर और नोट भाई? एक छोटा सा पॉइंट और याद रख सकते हैं, उड़ीसा का ना एक लोकल तट है, उसको उत्कल तट भी बोल देते हैं उड़ीसा राज्य का, क्योंकि उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल है। और उत्कल के नाम से ही आपसे कई दफा क्वेश्चन आ जाता है कि उत्कल तट किस राज्य के तट को बोलते हैं? उड़ीसा को। वैसे उत्तरी सरकार भी बोलते हैं, उत्तरी सरकार तो आंध्र प्रदेश स्टार्ट होता है, उड़ीसा भी और वेस्ट बंगाल तक जाता है। समझ आया? तो ये मैंने आपके सामने कुछ तट बताए भाई कि किस राज्य के तट को हम क्या बोलते हैं। बताओ भाई, क्लियर हो गया? समझ आया नहीं आया? एक क्वेश्चन आता है, टोटल एक फैक्ट लिख देता हूं आपसे। क्वेश्चन आता है भारत की टोटल कोस्टल लेंथ यहां से लेके और यहां तक बताओ ना कितनी है भाई? तो याद रखना भारत की कुल तट रेखा, वैसे याद रखना भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई, टोटल कोस्टल लेंथ, तो ये है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। कहां से लेके कहां तक? यहां से लेके और यहां तक। लेकिन फिर एक क्वेश्चन बनता है भाई, इधर हमारे अंडमान निकोबार, सॉरी लक्षद्वीप था ना, और इधर अंडमान निकोबार था, अगर उनके तट को भी मैं शामिल करूं ना, और फिर पूछूं कि भाई कुल तटीय रेखा बताओ, टोटल कोस्टल लेंथ और इंक्लूडिंग आइलैंड, आपसे क्वेश्चन आता है द्वीपों समेत बताओ ना कितनी है, द्वीपों समेत कुल तट रेखा कितनी है भारत की? तब आप बोलोगे 7516.6 किलोमीटर। देखो ये मैंने क्या बताया, सुनो यहां से। अगर मैं पूछूं केवल यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं कुल तट रेखा, तो ये है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं शामिल करूं अंडमान निकोबार को भी और लक्षद्वीप को, तब 6100 तो ये है ही, प्लस इनकी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर। समझ आ गया? इसको बोलते हैं द्वीपों समेत भारत की कुल तट रेखा, बताओ कितनी है? चले भाई, तो एक आइडिया मैंने आप लोगों को दिया यहाँ पे। आगे सुनो, फिर से मैंने कहा जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा अभी तक ये, ठीक है? थोड़ी देर और क्लास लेंगे, तो अभी सुनो, एक चीज और जाननी है आप लोगों को। अब आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों हमारे कॉन्टिनेंट और ओशन के बारे में। ये अगली क्लास तक, जैसे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो ये सब कुछ आपको पहले से ही पता होना चाहिए भाई, इसलिए हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है ये। समझ आया? कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है हमारा, पहले बता दी मैंने अभी, लेकिन हाँ पता जरूर होना चाहिए ये चीजें। अब मैंने कहा टोटल हमारे महाद्वीप कितने हैं, तो आप बोलोगे 7 कॉन्टिनेंट है। टोटल महाद्वीप कितने हैं भाई? 7 महाद्वीप है। और ओशन कितने हैं? 5 महासागर है। 7 महाद्वीप और 5 महासागर है। याद रखना, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी तो हम मैप से ही करेंगे भाई, ये पता होना चाहिए कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है और कौन सा ओशन है कहाँ पे है। चले भाई देखो, अभी सबसे पहले ना मैं बॉक्सेस बनाता हूँ। देखो एक ये बना दिया, 1 2, चलो छोटा बनाता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना। टोटल कितने महाद्वीप बताए मैंने? 7। देखो एक ये कितने हो गए? 2। इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये 3, और ये कितना होगा? 4। 1 2 3 4। इससे आगे सटा हुआ, बिल्कुल इसी से सटा हुआ एक और महाद्वीप है, ये 5।
इससे नीचे एक और है 6 और सबसे नीचे एक है 7। तो इस तरह हमारे कितने महाद्वीप हो गए 7, ऊपर नीचे है एक दूसरे के भाई। अच्छा, इनका नामकरण करते हैं। अब सुनो ना भाई, क्या नाम है, ध्यान से सुनना। ये दोनों अमेरिका है, ये दोनों क्या है, अमेरिका। तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है भाई, नॉर्थ, तो ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। ये कौन सा अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका। अमेरिका, कभी अफ्रीका लिख दो भाई, अमेरिका। ये है यूरोप, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, यूरोप, और ये है अफ्रीका भाई, यूरोप और अफ्रीका। बताओ कितने हो गए, 4, कितने हो गए, 4। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। इससे आगे ये है हमारा एशिया, एशिया, और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और इस तरह कितने महाद्वीप हो गए, 6। कितने हो गए, 6। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे है अंटार्कटिका। देखो ANT, अंट, आर्क और टिका। तो ये है दोस्तों हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महाद्वीप। समझ आया। अब सुनो, ये 7 तो महाद्वीप हो गई। अब क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से बड़ा और छोटा बताओ ना भाई, सबसे बड़ा कौन सा है। तो ध्यान से सुनना, जब भी मैं सबसे बड़े की बात करूं ना, तो यहां से चलो और उस प्रकार चलना है। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। दूसरा बड़ा अफ्रीका, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका। तो देखो इस प्रकार चले हम, 1 2 और 3, 3 हो गए ना। अब बिल्कुल नीचे आ जाओ, ये 3 है तो ये 4 और ये 5, 3 4 और 5। मैं पूछूंगा तीसरा बड़ा नॉर्थ अमेरिका, चौथा बड़ा साउथ अमेरिका, पांचवा बड़ा अंटार्कटिका। समझ आ गया। ये 6 नंबर पे यूरोप, और सबसे छोटा हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह कितने महाद्वीप हो गए, 7। कितने हो गए, 7। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस प्रकार तो ये सारे बता दिए, बड़ा छोटा भी आपको पता चल गया। और ये हमारे 7 महाद्वीप हो चुके हैं। बताओ भाई, समझ आ गया। एक लास्ट चीज और सीखते हैं और इसी के साथ फिर क्लास खत्म करेंगे भाई। ये आप लोगों को पता चल गया। 5 महासागर और सीखो एक बार फटाफट। कितने ओशन बताए मैंने, टोटल 5। ठीक है, देखिए सबसे पहले बड़ा छोटा भी पता चल गया, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा। दूसरा बड़ा अफ्रीका, दूसरा छोटा यूरोप, महाद्वीप अगर बात करूं। अब ओशन देखो भाई, टोटल है 5। 5 में से ना 3 तो आपको पता है ऑलरेडी। कौन कौन सा, देखो ये इंडिया है। भैया बताओ इंडिया के नीचे कौन सा ओशन था, आप बोलोगे इंडियन ओशन। भाई इंडिया के नीचे हिंद महासागर है, चलो एक हो गया। अगला देखो, दूसरा ये अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के पास अंटार्कटिक ओशन है भाई, इसी के नाम से ये महाद्वीप भी और ये महासागर भी है। तो कितने हो गए, 2। भाई इंडिया के पास इंडियन ओशन, अंटार्कटिक के पास अंटार्कटिक ओशन। आधा आधा करके पढ़ना है। अब देखो नीचे अंटार्कटिक है ना, अगर मैं ANT हटा दूं तो क्या बचा भाई, आर्कटिक। नीचे अंटार्कटिक है तो ऊपर पहुंच जाओ ना, बिल्कुल ऊपर पहुंच जाओ भाई। ये है आर्कटिक महासागर, ये क्या है, आर्कटिक महासागर। तो कितने हो गए, 3। तो यही तो मैंने बताया था, इंडिया के पास इंडियन ओशन, अंटार्कटिक के पास अंटार्कटिक, नीचे अंटार्कटिक है तो ऊपर पहुंच जाओ आर्कटिक। ऊपर नीचे में फर्क है सिर्फ ANT का, ANT लगा दिया तो नीचे, हटा दिया तो ऊपर। 3 हो गए, 2 और बचे भाई। इधर आओ, इधर ना ऊपर से नीचे बहुत बड़ा पानी वाला इलाका है जिसको बोलते हैं पैसिफिक ओशन, इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। अरे ये मैप पता होना चाहिए, पहले बता दी है, ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है। अच्छा इधर आओ भाई, इधर भी ऊपर से लेके नीचे तक क्या है, पैसिफिक ओशन है। इधर भी तो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन का मतलब क्या है, प्रशांत महासागर। अब आप बोलोगे दोनों तरफ प्रशांत कैसे है भाई, अरे पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी गोल है तो अज्यूम करो पीछे से मिलाएंगे तो दोनों तरफ क्या है, प्रशांत महासागर है। तो कितने हो गए टोटल, 4 महासागर हो गए भाई। इंडिया के पास इंडियन ओशन, अंटार्कटिक के पास अंटार्कटिक, नीचे अंटार्कटिक है तो ऊपर आर्कटिक, और दोनों तरफ पैसिफिक। एक बचा भाई ये वाला, देखो ऊपर से लेके नीचे तक, इसका नाम ध्यान से सुनना, अटलांटिक ओशन। क्या नाम है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और इस तरह दोस्तों हमारे कितने महासागर हो गए, 5। समझ आ गया। जहां से भी क्वेश्चन क्या आता है भाई, ये बताओ सबसे बड़ा महासागर दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है। जब मैंने महाद्वीपों की बात की तो यहां से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 और 7। महासागरों की बात करूंगा ना, यहां से स्टार्ट करो उधर चलो। देखो सबसे बड़ा ओशन प्रशांत महासागर, चलते जाओ। दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक ओशन, चलते जाए।
तीसरा बड़ा महासागर इंडियन ओशन। तो क्या हम लोगों को याद हो गया, 1 2 3। अरे फिर नीचे आ जाओ, ये 4, ये अंटार्कटिक है और बचा एक, तो ये कौन सा बच गया, 5। तो अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछता सबसे छोटा महासागर आर्कटिक, सबसे बड़ा भाई पैसिफिक, दूसरा बड़ा अटलांटिक, तीसरा बड़ा इंडियन। बताओ भाई, क्या आप लोगों को ये महासागर और महाद्वीप समझ आए या नहीं आए? ठीक है, देखिए, तो ये तो मेरा था आज ज्योग्राफी के लिए दोस्तों। ठीक है, ज्योग्राफी में आज इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन ना एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मैंने आपको कहा था हम लोग ना स्टैटिक जीके को बड़े ही ट्रिकी वे में सीखने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना स्टैटिक जीके का एक आप लोगों को डेमो देता हूँ कि किस प्रकार हम चीज़ों को याद करने वाले हैं। मैंने कहा फिर से, एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि घर जाके आप याद करो भाई, हम आपको कुछ पढ़ने के लिए दें और आप रट्टा लगाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सारी चीज़ें यहाँ याद होगी भाई। कैसे होगी, देखिए थोड़ा सा। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अरे अंतरराष्ट्रीय संगठन सुने होंगे। बस छोटा सा डेमो है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा शार्क, आसियान, अरे सुने होंगे ये तो, G20, SCO, ऐसे बहुत सारे हैं। अब ये क्या है, तो इनको बोलते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन। ऐसे ना टोटल 35 से 40 है जो हम लोगों को याद करने होते हैं। कितने हैं, 35 से 40। अब पेपर में ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आ जाती है, बताओ इसकी स्थापना कब हुई। और आपको पता है भारत में तो अभी G20 सम्मेलन भाई भारत में हुआ था अभी। देखो फॉर एग्जाम्पल पेपर आया, शार्क की स्थापना कब हुई, 1985, आसियान 1967, G20 1999, SCO 2001। मैंने कुछ ईयर्स लिखे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक डेमो दे रहा हूं आप लोगों को। जब टॉपिक होगा तब हम अच्छे से इनको करने वाले हैं। एक बात बताओ, तमाम ऑर्गेनाइजेशन आप ध्यान से देख पा रहे हैं, मैंने कहा टोटल कितने हैं, 35 से 40। इनमें से ना दोस्तों कम से कम 35 ऐसे मिलेंगे जिनकी स्थापना 1900 में हुई है। कब हुई है, 1900 में। और 5 एक 6 ऐसे होंगे जिनकी स्थापना 2000 में जाएगी। तो कहने का मतलब है आपको ना, आपको सिर्फ याद करने होते हैं लास्ट के 2 डिजिट या लास्ट का सिंगल डिजिट, और हमारा काम चल गया भाई, क्योंकि 19 लगाना है अपने आप। अब याद कैसे करोगे, देखिए भाई, जैसे शार्क लिखा हुआ है भाई, हमको नहीं पता शार्क क्या होता है, भूल जाओ, नहीं पता क्या होता है, लेकिन पेपर आता है इनकी स्थापना कब हुई, इनकी स्थापना कब हुई। तो कैसे याद रखें, तो जब भी आएगा देखो ये क्या लिखा हुआ है, शार्क, पढ़ना तो आता होगा शार्क। वैसे होता है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, लेकिन इनकी स्थापना पेपर में आएगी तो याद करने का तरीका सुनो। जब भी आएगा शार्क की स्थापना कब हुई, पेपर आएगा शार्क की स्थापना कब हुई, तो हमको याद कैसे करना है। शार्क आते दिमाग में घूमना चाहिए, शार्क तो एक मछली भी होती है, और शार्क मछली कहाँ रहती है, समुद्र में। और शार्क मछली समुद्र में पता है क्या करती है, पीछा। क्या करती है, पीछा। अरे जब भी शार्क आएगा, शार्क मछली क्या करती है, पीछा। तो दोस्तों पीछा से क्या बना, बताओ ना, पीछा से क्या बना, 85। पीछा से क्या बना, 85। 19 लगाना ही है, 19 तो लगाना है सब के आगे। जब भी मैं 1 साल बाद भी पूछूंगा ना, बताओ शार्क की स्थापना कब हुई, शार्क आते ही शार्क मछली, और शार्क मछली क्या करती है भाई, पीछा करती है। पीछा से क्या बना, 85। आई थिंक याद हो चुका। आगे देखिए ये क्या लिखा हुआ है भाई, आसियान। फटाफट देखो, आसियान थोड़ा सा चेंज करना है, मैंने पहले बता दी। अगर ये बताओ एक डंडा और लगा दूं तो क्या बन गया, आशियाना। पेपर आएगा आसियान की स्थापना कब हुई, हमने थोड़ा सा चेंज करना है, आसियान से बना दिया आशियाना। समझ आया। अब पॉइंट सुनो, इसको ट्रिक से याद करेंगे कैसे। देखो आशियाना होता है हमारा घर, हमारा निवास स्थान जहां हम रहते हैं, वो हमारा आशियाना है भाई, उसी से याद करेंगे। सुनो भाई ध्यान से, देखो एक लड़का था, उसने एक लड़की को ना शादी के लिए प्रपोज किया। अब लड़की ने जवाब दिया लड़के को कि पहले अपना आशियाना तो बना ले। लड़के ने कहा तू हाँ तो कर, आशियाना तो 6-7 दिन का काम है। आशियाना कितने दिन का काम है, 6-7। अरे 6-7 देखो ना, 6-7 6-7 6-7। अब पेपर आएगा आशियान की स्थापना कब हुई। आशियाना तो हमारे दिमाग में क्या घूमेगा, आशियाना, और मैं पूछूंगा आशियाना कितने दिन का काम था, तो आप क्या बोलोगे, 6-7 दिन का काम था भाई। तो 90 तो लगा नहीं, 1967। बताओ क्या ये 2 याद हुए भाई। शार्क मछली क्या करती है, पीछा, 85। आशियान, आशियाना, आशियाना कितने दिन का काम है, 6-7 6-7 6-7 6-7 1967। बस 2 और बच गए, जल्दी देखिए। ये क्या लिखा हुआ है, G20। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत ने होस्ट किया भाई अब की बार G20 सम्मेलन पूरी दिल्ली में। आपको G20 नजर आया होगा भाई। G20 की स्थापना बताओ ना कब हुई, 1999। अब याद कैसे करें। अगर मैं आपसे पूछूं जी, किसी से पूछा मैंने, जी 20 रुपए दे दो, आप किसी से कहोगे जी 20 रुपए दे दो, जवाब पता है क्या आएगा, नो नो नो। क्यों मिले भाई, ना मिले भाई। अरे जी 20 रुपए दे दो, जवाब क्या आया, नो नो नो।
अरे इसकी स्थापना हमने याद कर ली 1999। बताओ भाई, समझ आया? एक लास्ट और देखिए क्या लिखा हुआ है, SCO। SCO का मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो SCO की स्थापना कब हुई? 2001 में। SCO की स्थापना कब हुई? 2001 में। अब इसको याद कैसे करें भाई? जब भी पेपर आएगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है भाई आप लोगों को, सीधी सी बात है। जब भी आया संघाई, और संघाई की अगर ये बिंदी हटा दूं तो क्या बन गया भाई? सगाई। क्या बन गया? सगाई। और जब भी किसी की सगाई होती है तो आप लोगों को पता है सगाई होते ही दो लोग क्या हो जाते हैं? एक। अरे सगाई किसी की होगी तो दो लोग एक, दो लोग एक, तो यानी 2001। 2001। बताओ भाई क्या ये चारों याद हुए नहीं हुए? अरे ऐसे तो 35 से 40 है मैंने बताए थे। एक बात बताओ, क्या आप लोगों को पता था कि मैं आपसे ये सुनने वाला हूं? अभी नहीं पता था। अगर कह देता तो ये चार ही लिखे थे, अब तक तो रट्टा लगा लेते। लेकिन नहीं, मेरे को कोड सिखाना था ना। अब आप बताओ, जो भी मैं आपसे पूछूंगा ना उसकी स्थापना कब हुई होगी भाई? पहला, जी 20 रुपए दे दो, जवाब क्या था भाई? G20। 20 रुपए दे दो, जवाब क्या था? नो नो नो, 1999 अपने आप निकला है भाई। शार्क आते ही शार्क मछली क्या करती है? पीछा 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 से बना पिछासी। आया समझे? लिखा हुआ है आशियान, आशियान से बना आशाना। और आशाना कितने दिन का काम था भाई? 6-7 दिन का काम था। एक लास्ट है SCO। SCO आते पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, संघाई। और संघाई से क्या बना? सगाई। और जब किसी की सगाई होती है तो दो लोग क्या हो जाते हैं? एक। समझ आया? पूरा स्टैटिक जीके मैंने कहा ट्रिकी वे में हम करने वाले हैं। आपको सिर्फ वीडियो देखनी है और भाई दिमाग में कई सालों तक आपके फिट हो जाएंगे भाई। 1 साल बाद भी पूछूंगा शार्क मछली क्या करती है तो जवाब आएगा पीछा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफी हो गया। ये हमारी ना जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास थी जिस प्रकार हम करने वाले हैं। तो कंसेप्चुअली भी सीखेंगे और ट्रिकी वे में भी सीखने वाले हैं भाई। और इस तरह हमारा जीके का क्या होगा, ये सारा का सारा पैटर्न चलने वाला है। ठीक है भाई। और ये मैंने आपके सामने सबसे पहले सिलेबस डिस्कस किया कि ज्योग्राफी में हमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। और ये हमारा पूरा जीके का एक पैटर्न था कि किस प्रकार हम चीज़ें अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है। और दोस्तों ये है आप लोगों का, फिर से मैंने कहा, जेल वार्डर और मेट्रोन का हम आपके सामने पूरा का पूरा कोर्स लेके आएंगे। और भाई ये कर लो, ये सोच लो भाई, ये अगर कर लिया तो सिलेक्शन बिल्कुल क्या है? पक्का है भाई। समझ आया? 2 तरीके से मैंने कह दिया हमारा पूरा जीके कैसे चलेगा। पूरा जीके क्या, हर एक सब्जेक्ट आपको हर एक टीचर बड़े मजेदार तरीके से कराने वाले हैं। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपना अगली क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।